आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल हो जाता है, क्योंकि जब आप स्लोप निकालोगे तो आप एक चीज़ देखो, सिर्फ मैं चाहता हूँ आप tan थीटा पे फोकस करो। आगे चल के हम लोग ग्राफ में पता करेंगे कि जो स्लोप होता है ना वो tan थीटा का वैल्यू ही होता है। तो आपको मोशन इन प्लेन का जैसे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना, तो इसको आप यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो। और अगर आप आगे जाके पढ़ोगे ना तो यू कॉस थीटा को यू एक्स बोलते हैं, यू साइन थीटा को यू वाई बोलते हैं, तो इसको आप 2 यू एक्स यू वाई बाई जी कर सकते हो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइम रेयान और मैं फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट हूँ नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज से, और मैं स्वागत करता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस के सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ्स, जो कि ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा ना, तो ये बेसिक मैथ्स ऐसा चीज़ है ना जो आपको हर एक चैप्टर के हर एक प्रॉब्लम्स में आपको यूज़ करने को मिलेगा। तो जो लोग न्यू है इस चैनल पे, मैं बता दूं, मैंने एक न्यू ह्यूरिस्टिक सीरीज स्टार्ट की थी फिजिक्स के लिए। आई नो बहुत सारे, क्योंकि जब मैं एक एस्पिरेंट था ना और मैथ खोजता था, तो आपको केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इवन इनफैक्ट बायोलॉजी के हर जगह ना शॉर्ट नोट्स, वन शॉट बेटर मिल जाएंगे। बट फिजिक्स में अगेन आपको सारे लेंदी वीडियोज़ के थ्रू जाना पड़ता था। तो मैंने वही सोचा था कि जब मेरे इंशाल्लाह से हो जाएगा तो फिर मैं ये सीरीज स्टार्ट करूँगा, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा बेनिफिट हो सके। अगर आप न्यू है इस चैनल पे, तो मैं बेसिकली आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली ना यकीन 2.0 का, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से पढ़ा होगा, ये यकीन 2.0 का एमआर सर के नोट्स, अगर आपने बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस एमआर सर के लेक्चर से किए थे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे नोट्स जो है ना, ये मैं बता चुका हूँ पार्ट 1 में कि मैंने ये कैसे नोट्स बनाए थे ताकि मेरा टाइम सेव हो सके। क्योंकि आप भी जानते हो बेसिक मैथ्स का ना टोटल 13 लेक्चर्स हैं, एंड सारे लेक्चर्स को एकदम डिटेल वे में करने के पास टाइम किसी के पास नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे चलोगे तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं बेसिकली अपने आईपैड में जब पढ़ता हूँ तो मैं ऐसे नोट्स बना लेता हूँ और इसे मैं एडिशन कर लेता हूँ ताकि मेरा नोट मेकिंग जल्दी हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस के पार्ट 2 को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टूल है, एक ऐसा कैलकुलस है जो आपको पूरे फिजिक्स में स्टार्टिंग क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक पूरा आपको यूज़ आएगा। तो मैं बेसिकली थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, क्योंकि अगेन हमें नीट का एग्जाम देना है, जेईई मेंस नहीं देना। तो ट्रिग्नोमेट्री में ना कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं ना, एक्स हम लोग एक्स वाई ऐसे करके अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन कॉस टैन ये सब वर्ड्स आप यूज टू हो गए। साइन का फुल फॉर्म है साइन, कॉस का कोसाइन, टैन का टेंजेंट, ऐसी करके ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है ना, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, वो यूनिटलेस होता है और डायमेंशन लेस होता है, ना उसका यूनिट होता है ना उसका डिमेंशन होता है। जबकि एंगल जो होता है ना, वो एक डिमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, लेकिन उसका एक यूनिट होता है जिसे हम रेडियन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट 2 ईयर से नीट में आ चुका है। नीट 2023 में एंड इवन 2024 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था यूनिट से लेके, जहाँ वो स्टेरेडियन पूछा था। तो अब थोड़े से ना हम लोग एंगल्स के टर्मिनोलॉजी में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब ग्राफ भी करेंगे ना, तो अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जब आप स्लोप निकालोगे तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले पैरेलल, अगर दो लाइंस एक दूसरे से 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री सेम लाइन में मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो, तो उसे हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अक्यूट एंगल उसे बोलते हैं अगर दो लाइन लेस देन 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हो, तो उसे अक्यूट एंगल बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो तो हम वो टर्म यूज करते हैं परपेंडिकुलर। ऑब्ट्यूज में अगर दो लाइन कोई भी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, 120 डिग्री ऐसे सबटेंड कर रहा होगा, तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। एंड एंटी पैरेलल एंगल, अगर दो लाइन 180 डिग्री पे हो तो उसे हम लोग एंटी पैरेलल कहते हैं, मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट फेस कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस, तो ये मैंने क्यों लिखा हुआ, क्योंकि जब आप स्लोप निकालोगे ना, जैसे कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, हम आगे चल के ग्राफ पूरा एकदम A to Z डिस्कस करेंगे, क्या कैसे कितने टाइप से ग्राफ है, बट अभी थोड़े से बेसिक से मैं पूछता हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है, और ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो अगर मैं इससे पूछूंगा कि ये इसका स्लोप आप क्या, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप का जो एंगल है वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, तो आप कहोगे कि एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सिस देखोगे तो ये 160 है तो ये 120 डिग्री हो सकता है। तो कौन सा एंगल है, क्योंकि ये तो एक्यूट हो गया और ये तो ऑब्ट्यूज हो गया। तो अगर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये रहता कि ये जो स्लोप है वो कौन सा एंगल बना रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए था 60 डिग्री, क्योंकि जो रेफरेंस होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को लिया जाता है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये काफ़ी चीज़ें ना बहुत बेसिक होती हैं, लेकिन इसमें ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, अगर क्लैरिटी नहीं मिले तो कन्फ्यूजन होता है। और ग्राफ ऐसा क्वेश्चन है ना, उससे हमेशा हरियत
1 से 2 क्वेश्चन तो रेगुलरली पूछा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक पे आ जाता है, रिलेशन बिटवीन एंगल और रेडियन। जैसे कि आप जानते हैं एंगल जो है ना हम लोग डिग्री के टर्म से मेजर करते हैं, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। और जो रेडियन होता है ना वो एक एसआई यूनिट हो गया, वो एक मैथमेटिकल यूनिट हो गया। तो दोनों के बीच में रिलेशन है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। एक डिग्री जो होता है वो पाई बाई 180 रेडियन होता है। अगर आप लोग 8, 9, 10 में पढ़े ही होंगे कि 30 डिग्री को ना हम लोग जैसे साइन 30 को हम लोग साइन पाई बाई 6 बोलते हैं ना, तो ये साइन 30 पाई बाई 6 कैसे हुआ? तो जैसे मैंने आपको कहा था 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो आपका 30 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 30 रेडियन होगा, तो वहां से पाई बाई 6, और 60 डिग्री को वैसे ही हम लोग पाई बाई 3 बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही होता है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, ये सारे फंक्शंस है। और ये होते क्या एक्चुअली, ये एक्चुअली एक रेशियो होते हैं जिसके वजह से भी ये डिमेंशनलेस और यूनिटलेस होते हैं। अब साइन थीटा ये बेसिक फॉर्मूलाज है, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आपको पता होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए एक थ्योरम पे आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, हालांकि ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एसएससीएम और ये सब के क्वेश्चंस होते हैं ना जो इस कंसेप्ट के थ्रू बनते हैं। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो राइट हैंडेड ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब एक साइड जो ट्राइंगल में होगा ना वो 90 डिग्री सबटेंड करेगा। और थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो राइट हैंडेड ट्राइंगल होता है, इसका ये जो एरो होता है ना 90 डिग्री का, वो जिसको फेस कर रहा होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम असल में क्या है कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना वो इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाता है। तो इसके थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है पाइथागोरस थ्योरम के जो मैं चाहता हूँ आप याद रखो, क्योंकि ये 3, 4 करके 5 जो हाइपोटेन्यूज आता है ये सभी को आता है, लेकिन बहुत ऐसे सम्स आते हैं ना जो नीट में रेगुलरली अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो आप देखोगे ना 8 और 15 ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि आप 8 और 15 का हाइपोटेन्यूज बताओ, बट बहुत ऐसे सम्स होते हैं ना जहाँ आपको ये दोनों का वैल्यू निकाल के ना हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। तो मैं चाहता हूँ आप ये 5, ये मैंने देखा है कि ये 5 रेगुलरली इसी के अराउंड क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये 6, 8, 10 होता है, 5, 12, 13 होता है, हाइपोटेन्यूज में 7, 24, 25 होता है, और 8, 15, 7 होता है। मैं चाहता हूँ ये आप याद करें, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आप √8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर आप 225 को 64 से ऐड करो, फिर √ओवर करो, इतना टाइम नहीं है। इसके बदले आप उस जगह में आपको मेन हमेशा याद रखना है, नीट में आपका टाइम सेविंग आपका सिलेक्शन करता है, आपका नॉलेज सिलेक्शन नहीं करता है। मैं एक एडवाइस दूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि हमेशा ना कोशिश करो कि 25 तक का स्क्वायर्स आपको पता हो और 13 तक का आपको क्यूब पता हो। जैसे 24 का होता है ना 576 होता है, 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है, 21 का 441 होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। तो मैं ये चाहता हूँ आप याद रखो, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन होगा न्यूमेरिकल, नीट में ज़्यादा डिटेल में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना होता, तो वहाँ पर आप टाइम सेव कर सकते हो क्विक कैलकुलेशंस करके। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि अब हम लोग ना मेन उस चीज़ पे जा रहे हैं जिसको सबको फोबिया, जो ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है ना कि कॉस इसका वैल्यू बताओ, टैन इसका वैल्यू बताओ, सारे क्वाड्रेंट्स का, तो वो एक काफ़ी फोबिया रहता है नीट के मेडिकल स्टूडेंट्स लोगों। तो चलिए उसको थोड़ा सा दूर करते हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं ना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना वो पीरियोडिक होते हैं, मतलब वो रिपीट करते हैं एक इंटरवल के बाद। जैसे कि ये आप चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर ना, ये बेसिक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 ये तीनों, ये पांचों के ना साइन, कॉस और टैन के वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे 0 से लेकर पहले 180 तक कितना वैल्यूज कैसे निकाला जाता है, और फिर 180 से लेकर 360 तक सब एक चीज़ डिस्कस करेंगे और सब एक चीज़ में क्लैरिटी लाएंगे। तो अब देखिए जैसे कि आप जानते हैं ना कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे ना तो साइन 0 और साइन 180 का वैल्यू सेम होता है। अगर सिमिलरली आप देखोगे 30 डिग्री और 150 डिग्री का वैल्यू सेम है, 45 डिग्री 135 का सेम है, 60 120 का सेम है। अब मैं एक चीज़ आपको कॉमन बता दूँ कि ये हर केस में देखिए ना तो ये दोनों जो सेम हो रहे हैं ना तो वो सप्लीमेंट्री है। मैं बता दूँ सप्लीमेंट्री एंगल उससे क्या कहते हैं, जिस दोनों का सम मिलाकर ना 180 डिग्री हो। जैसे यहाँ पे 150 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये दोनों का सम देखिएगा तो 180 है, तो ये दोनों का ना जो वैल्यूज होता है वो सेम होता है। तो याद रखिए साइन के केस में सप्लीमेंट्री एंगल्स का वैल्यू सेम होता है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने यहीं पे लिखा हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन 150 डिग्री का वैल्यू, तो अगर आपको साइन 30 का वैल्यू पता है हाफ, तो आप इजिली स्कोर कर दोगे। ठीक है, आप आगे चलते हैं। कॉस के केस में भी ना सेम ऑब्जर्वेशन पाया गया कि कॉस थीटा जो होता है ना वो कॉस 180 माइनस थीटा होता है, जस्ट कि एक माइनस साइन लग जाता है। आगे चल के हम लोग पता करेंगे ये जो क्वाड्रेंट होता है ना ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जो 4 क्वाड्रेंट होता है तो वहाँ पे ऑल साइन टैन कॉस ऐसे करके ना किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है वो हम लोग पता चलेंगे। तो 90 से लेकर 180 के बीच में ना आपका साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, और बाकी जो कॉस थीटा टैन थीटा होता है वो नेगेटिव हो जाता है।
तो ये जो सप्लीमेंट्री एंगल वाला रूल है ये कॉस थीटा और टेन थीटा पे भी अप्लाई होता है, जस्ट वो माइनस साइन के साथ अप्लाई होता है। जैसे कॉस 30 का वैल्यू अगर √3/2 है ना, तो यहाँ पे मैंने मॉड दिया तो कॉस 150 का वैल्यू माइनस √3/2 होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस एक साइन का फर्क हो जाएगा। सेम चीज टेन थीटा के लिए भी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो दो होते हैं ना उनका वैल्यूज सेम होते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला से आप किसी भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हो 0 से लेकर 180 डिग्री, आपको तो किसी का भी वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपको 0 से 90 तक का पता है तो सेम चीज बस आपको रिवर्स करना, ठीक है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मैं, आप ये ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल हो जाता है, क्योंकि जब आप स्लोप निकालोगे तो आप एक चीज देखो, सिर्फ मैं चाहता हूँ आप tan थीटा पे फोकस करो। आगे चल के हम लोग ग्राफ में पता करेंगे कि जो स्लोप होता है ना वो tan थीटा का वैल्यू ही होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना tan 0 का वैल्यू 0 है, 30 का वैल्यू 1/√3, ऐसे करके ये प्रोग्रेस कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजों पर आप फोकस करो, जैसे ये सब जब 90 डिग्री के बाद से आप देख सकते हो ना कि 90 डिग्री के बाद से जब थीटा बढ़ रहा है, क्योंकि 90 से आप जब 180 की तरफ प्रोसीड कर रहे हो तो आपका थीटा ऑब्वियसली बढ़ रहा है ना, थीटा बढ़ रहा है। साथ साथ आप देखोगे ना जो tan थीटा है उसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, आपका जो tan थीटा है उसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो नेगेटिव साइन है ना वो घटते जा रहा है। जैसे यहाँ पे -1.73 है tan, आपका tan 120 का वैल्यू -√3 है, 127 का वैल्यू -4/3 है, 135 का वैल्यू -1 है। तो ये माइनस, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं मैग्नीट्यूड तो माइनस डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग उस सेंस में बोले तो हम लोग यही बोलेंगे कि tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि माइनस कम हो रहा है। और अगर सेम चीज मैं, आप एक चीज बस याद रखो, मैं इसको ग्राफ में आप वापस आपका रिविजन करा दूंगा, आप रिलेट कर पाओगे। जो मैग्नीट्यूड, अगर मैं माइनस साइन हटा दूं, अगर मैं इसे सिर्फ √3 बोलूं और इसे सिर्फ 4/3 बोलूं, तो ऐसे देखिएगा तो मैग्नीट्यूड तो आपका डिक्रीज कर रहा है ना, 1.73 से आप 0 की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता है और जो tan थीटा का वैल्यू है वो इंक्रीज करता है। तो ये चीज बस आप याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजीज पे कुछ आते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ये कैसा है, ये सारे एक ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग यूज करते हैं फंक्शंस में। जैसे कि आप देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि साइन 30 का वैल्यू क्या हो सकता है। साइन 30 का वैल्यू आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 60 लिख सकते हो। साइन 30 का वैल्यू जैसे हमें पता है वो हाफ होता है, आप 30 डिग्री को 90 माइनस 60 लिख सकते हो। अब साइन 90 माइनस थीटा मैंने क्या बोला आपको, कॉस थीटा होता है। तो अगर साइन 90 माइनस इसको 60 को थीटा मान लेते हो तो ये कॉस 60 हो गया। और कॉस 60 का वैल्यू अगर आप इस ग्राफ से ऑब्जर्व करोगे ना तो कॉस 60 और साइन 30 का वैल्यू सेम होता है। सेम चीज आप देखोगे ना, इसको बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका भी एक रूल है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना उनका भी वैल्यू सेम होता है। अगर और लेकिन ये किसके सेंस में, ये दोनों ऑपोजिट सेंस में। साइन और कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का वैल्यू सेम होते हैं और साइन और साइन के सप्लीमेंट्री एंगल्स के वैल्यू सेम होते हैं। ये दोनों चीज याद रखना। मैं फिर से रिवाइज करवा दूं आपको कि साइन और कॉस के, कॉस और साइन के, और टैन और कॉट के, याद रखना ये कन्वर्जन ये नहीं कि मैं साइन और टैन को कॉम्प्लीमेंट्री बोल दूं, नहीं। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहते हैं और जो साइन के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं साइन के साथ वो सेम होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दी। ये आगे चल के जब आप ग्राफ जब आप मोशन इन अ प्लेन करोगे ना, जब वहाँ पे एंगल्स गिवन रहेंगे आपको रिवर प्रॉब्लम्स में, रेन मैन प्रॉब्लम्स में, वो बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ना ऑप्ट्यूज एंगल रहते हैं। 150 डिग्री रहेगा, 30 ऑपोजिट सेंस में, 160 रहेगा, 145 रहेगा, ऐसे में तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा टू एंगल्स जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, जो ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है स्पेसिकली मोशन इन अ प्लेन में, जब प्रोजेक्टाइल में आप पढ़ते हो तो वहां पर देखो साइन 37 और 53, ये 37 डिग्री और 53 डिग्री ना पूछा जाता है बहुत। तो साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, साइन 53 का होता है 4/5। मैंने अगेन बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन कॉस के सेम होते हैं, तो अगर 37 को 53 में ऐड करोगे तो वो 90 डिग्री हो जाता है। तो साइन 37 का कॉस 53 का वैल्यू कोलैप्स करना चाहिए, क्योंकि वो ये दोनों अब 37 और 53 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों का वैल्यू सेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस निकाला कि देखिए अगर साइन 127 डिग्री पूछ लिया तो घबराना नहीं, ठीक है। हमेशा कोशिश करना 90 के अराउंड, यही सारे वैल्यूज है, 0, 30, 37, 45, 60, 53, 90। इसके अलावा कोई एक एंगल नहीं पूछेगा, इसका मेरा गारंटी है। तो अगर आप 127 देखोगे तो ये 180 माइनस 53 डिग्री हो गया, और साइन 53 डिग्री का वैल्यू जैसे कि हमें पता 4/5 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ चीज़ें जो मैं चाहता हूँ ना कि आप याद रखो, कि जैसे एंगल इंक्रीज करता है ना 0 से आगे तक का, 0 से 90 तक का मैं बता रहा हूँ, 0 to 90, ठीक है। 0 से 90 में अगर आपका एंगल इंक्रीज करता है ना तो साइन थीटा इंक्रीज करता है, कॉस थीटा डिक्रीज करता है, और टैन थीटा आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। हमेशा याद रखना साइन थीटा इंक्रीज करता है, कॉस थीटा डिक्रीज करता है, और टैन थीटा इंक्रीज करता है। ये चीज आप थोड़ा सा फोकस रखना। अब थोड़े से रेंज पे आ जाते हैं कि रेंज ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का जो रेंज होता है ना -1 से +1 होता है, हमेशा याद रखना। ये नहीं कि साइन थीटा का कोई भी वैल्यू मैं पकड़ लूँ कि 5 होता 4 होता, नहीं। ये हमेशा लाई करता है ना -1 से +1। मैं आपको एक
क्यों दे देता हूँ कि आप अपने दिमाग से भी ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस ईयर नीट 2024 का एक क्वेश्चन था ना आपका, वो पिरामिड वाला प्रिज्म का एक क्वेश्चन था प्रिज्म में, तो वहाँ पे साइन थीटा का जो 2 आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन था ना उसमें साइन थीटा का वैल्यू कुछ ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, तो कॉस थीटा का साइन थीटा का सेम ही रहता है, क्योंकि दोनों मतलब समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोनों के वैल्यूज सेम होते हैं। टैन थीटा का बस एक ट्विस्ट रहता है कि इसका ना कुछ भी वैल्यू हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर मैं पूछूंगा ना कि कोई भी थीटा गिवन है जिसका वैल्यू 4.5 है, तो वो कौन सा थीटा हो सकता है, साइन कॉस टैन और ऑल ऑफ दिस, तो आपका आंसर जाना चाहिए टैन। ये सब पूछेगा नहीं, बट बेसिक नॉलेज ये सब ना जब आप थोड़ा सा नीट के फिजिक्स को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो आप बहुत ऐसे क्वेश्चंस ना बिना सॉल्व किए भी, बिना पेन यूज किए भी सॉल्व कर सकते हो। अब एक और चीज़ है, एक एप्लीकेशन है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये ज़्यादातर ना डेरिवेशन में यूज़ होता है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आप एग्जाम में डिराइव नहीं करोगे। तो इसलिए मैं जल्दी से कंक्लूड कर देता हूँ कि जो 1 से लेकर 5 डिग्री तक का कोई भी एंगल रहता है ना, जैसे साइन 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री, कॉस 0 से 5 डिग्री, तो उसको ना एग्जैक्ट वाले आप मेजर नहीं कर सकते, तो वो हम लोग ना अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर लेते हैं। लेकिन यूनिट हमेशा याद रखना डिग्री नहीं रहेगा, रेडियन हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा जैसे ये यहाँ पे गिवन है, तो साइन 5 को 5 डिग्री को ना हम लोग 5 डिग्री बोल सकते हैं, इसको 5 रेडियन नहीं बोल सकते। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो याद है वो फॉर्मूला π/180 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से साइन 5 डिग्री का 0.0872 ये आपका रेडियन हो जाएगा। कॉस थीटा का क्योंकि ऑपोजिट रहता है, साइन 0 का वैल्यू 0 रहता है और कॉस 0 का वैल्यू मैक्स रहता है 1, तो कॉस थीटा का स्मॉल एंगल जो अप्रोक्सीमेशन होगा ना वो ऑलमोस्ट उसको 1 लिया जाता है। ठीक है, और टैन थीटा डिग्री को भी ना सिमिलर, जैसे आप साइन के केस में करते हो टैन थीटा के केस में भी वही करते हो। अब हम लोग आ जाते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। देखिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज के एप्लीकेशंस है जो मैंने हाईलाइट किए ना, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, ये सारे टूल्स ना मैंने कहीं ना कहीं अप्लाई किए थे। साइन A+B को आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगेन वो सारे जो प्रॉब्लम्स रहेंगे ना जिसमें आपको ऑब्ट्यूज एंगल में आपको साइन कॉस निकालना है, इन केस अगर आप वो ये सब ट्रिक मिस कर जाते हो तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हो। आप कैसे याद रखना, मैंने जो हाईलाइट किया साइन A+B, कॉस A+B और साइन 2 थीटा, इतने सारे ही आपके यूज लगेंगे, बाकी सब ऐसे ही। अगर आपको साइन A+B का याद रखना है तो बस आप साइन और कॉस को ना इंटरचेंज कर देना, जैसे साइन A कॉस B, और यहाँ पे क्योंकि प्लस रहता है तो प्लस कॉस A साइन B। कॉस A+B को आप कैसे याद रखोगे, कॉस के साथ में ना कॉस, दोनों कॉस A और कॉस B को साथ दे देना, साइन A साइन B को साथ दे देना, जैसे कॉस A+B हो जाएगा कॉस A कॉस B। और जो साइन रहता है, जैसे साइन के केस में अगर वो प्लस है तो आप बीच में प्लस देते हो, माइनस है तो माइनस देते हो, कॉस में आप उल्टा कर देते हो, कॉस A+B का वैल्यू हो जाएगा कॉस A कॉस B, दोनों कॉस साथ कर दिया और माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे बस। और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो सिर्फ आप याद रखो, इसमें से साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका यूज आएगा जब आप रेंज निकालोगे ना प्रोजेक्टाइल में, तो वहां पे उसका फॉर्मूला है U² साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पर आपको उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन आ जाता है, क्योंकि बहुत केस में ना मैं जैसे थोड़ा सा दे देता हूँ आपको मोशन इन प्लेन का, जैसे U² साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना, तो इसको आप U² 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो। और अगर आप आगे जाके पढ़ोगे ना तो U कॉस थीटा को UX बोलते हैं, U साइन थीटा को UY बोलते हैं, तो इसको आप 2UX UY बाई जी कर सकते हो। तो अगर आपका सिर्फ एंगल दिया हुआ ना तो वहां से आप पूरा रेंज निकाल सकते हो सिर्फ एंगल के थ्रू, और अगर आपका वो गिवन है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब एक नीट का PYQ, ये एक एप्लीकेशन है बेसिकली, इस चैप्टर में मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही कंसेप्ट है। एक फंक्शन गिवन रहेगा A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, और आपको उसका ना मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछेगा, इनफैक्ट यहाँ पे ये मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना, कोई भी फंक्शन हो जिसमें कोई भी, जैसे यहाँ पे 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा हो सकता है, तो कुछ भी गिवन हो तो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना प्लस में √A² प्लस B², और मिनिमम वैल्यू होता है ना माइनस में √A² प्लस B²। ये रट लेना, इसका कोई लॉजिक वॉजिक है नहीं, इसका डिराइव करिए, क्योंकि अगेन हमें JEE मेंस नहीं देना। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, फंक्शन चेंज, कि ये कैसे होता है, क्योंकि इसी में ना सब कंफ्यूजन खाते हैं। सर ने जो एम सर ने ना वो इतना डायग्राम से ये किया हुआ है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट करेंगे। सर ऑब्वियसली इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको बताएं, बट हम लोग ना यहाँ पे थोड़े से शॉर्टकट मेथड से चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन चेंज है यहाँ पर, तो एक चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं है मैंने स्टार्टिंग में बोला था साइन टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टैन में, नहीं ऐसे नहीं होता। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, और टैन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्जन होता है। यही 3 हमारे सिलेबस से पूछे जाते हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि एक ही चीज़ मैं पूछूंगा ना बस आप याद रखना कि कौन से कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। एक रूल है, हम लोग मैं ऐसे याद रखता था ऑल साइन टैन कॉस, बहुत जन ऐसे होते हैं जो ASTC भी याद रखते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ये से ऑल। जैसे ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 ये जो होता है ना, वो आप हमेशा ना 0 से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना 90 पे, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो ये ऑल साइन tan cos, तो ये जो जो गिवन है ना क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में वो वैल्यूज में वो आपका पॉजिटिव रहता है। अगर मैं बोलूँ कि 240 डिग्री, तो वो अगर आप देखोगे तो 180 और 270 के बीच में लाई करता है। तो कौन सा फंक्शन का 240 डिग्री पॉजिटिव होगा? tan का। साइन 240 कुछ भी मैग्नीट्यूड हो बट माइनस में रहेगा, कॉस 240 कुछ भी मैग्नीट्यूड हो माइनस में रहेगा। सिमिलरली मैं बोलूँ आपको 310, तो आपका कॉस 310 सिर्फ पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है वो निकाल लोगे आप, बट साइन का अगर मैं बोलूँ तो वो आपका कॉस ही सिर्फ पॉजिटिव में रहेगा। साइन 310 100% माइनस रहेगा, tan 310 100% माइनस रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग तो साइन निकालना सीखे कि कैसे साइन निकाला जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि फंक्शन चेंज करके और वो कैसे। जैसे क्वेश्चन था कॉस 240 का वैल्यू बताओ, हमें माइनस भी देखना होगा और मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, 0 से लेके आपको 90 डिग्री तक आप सब कुछ ईजिली कर लोगे। जैसे आप फंक्शन चेंज में देखो, कोई भी आपको बस ना इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। कोई भी एंगल गिवन हो ना, जैसे कोई भी मर्ज्ड एंगल, जैसे कि 150 है या फिर 210 है या फिर 250 है, तो हमेशा इसको ना इधर 90 270 के प्लस में लिखना। जैसे अगर 150 है तो आप 90 प्लस 60 लिख सकते हो, 180 माइनस 30 लिख सकते हो, या अगर कुछ 200 में एंगल है तो आप उसको 270 प्लस कर सकते हो या 360 माइनस कर सकते हो। तो एक फॉर्म में लिखना आप ये से। तो हमेशा याद रखना कि जब आप साइन कॉस टैन को ना 90 या 270 प्लस माइनस थीटा में लिखोगे, और दो फॉर्म में, एक 180 डिग्री या 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखोगे, तो दोनों केस में ना अलग अलग हो जाता है। जैसे जब आप 90 या 270 प्लस माइनस थीटा में लिखोगे ना, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप निकालने के लिए देखोगे, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टैन कॉट में हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन विल चेंज, मैंने यही लिखा। और अगर 180 360 के फॉर्म में लिखोगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन जो है साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। अब मैग्नीट्यूड पे आ जाते हैं हम लोग, प्लस माइनस, और ये जो चेंज करने के बाद आएगा ना, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना कि आप देख लो कि 150 के केस में तो आप लिखोगे 90 प्लस 60। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा। ये जो साइन 150 का मैंने पूछा, तो आपको कॉस में उसको, क्योंकि ये 90 का फॉर्म में लिखा है, तो आपको कॉस में कन्वर्ट करना होगा। अब आप देखो ये जो 150 डिग्री है, ठीक है, ये 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है? कॉस आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको निकालना होगा। सेम चीज अगर आप मैग्नीट्यूड में देखोगे ना, द फंक्शन आफ्टर चेंजिंग इज इन विच क्वाड्रेंट, मतलब फंक्शन चेंज करके साइन को आपने कॉस में कन्वर्ट किया, फिर आप उसका वैल्यू पूछ रहे हो। साइन 150, अगर आप सिर्फ इसको साइन के नजरिए से देखोगे ना, सिर्फ साइन के केस में, तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। लेकिन क्योंकि हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया, हम लोग ने इसको 90 का फॉर्म में लिखा था, तो ये कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आप ख्याल करना, प्रैक्टिस का जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन को मैंने डिटरमाइन कर, एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोनों तरीके से, फंक्शन चेंज करके भी, नहीं करके भी। पहले कॉस 240 को देखते हैं 270 से। 240 को हम लोग लिख सकते हैं 270 माइनस 30 डिग्री। तो 270 के केस में ना फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 270 के केस में फंक्शन चेंज करेंगे, क्योंकि ये 270 है, तो 270 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। और 240 कौन से रेंज में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 के बीच में। तो कॉस 270 माइनस थीटा, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करके ना साइन 30 डिग्री लिख दे, कॉस टैन में कन्वर्ट होने के बाद कॉस थीटा को थीटा में हम लोग लिखते, तो कॉस 30 डिग्री को साइन 30 लिख दिए। अब प्लस होगा कि माइनस हम लोग देखेंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है? 240 थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑल साइन टैन। टैन सिर्फ पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो कॉस 240 का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा। अब हम लोग बिना फंक्शन चेंज किया, जैसे मैंने आपको कहा कि 180 240 को आप 180 प्लस 60 भी लिख सकते हो। तो 180 केस में मैंने क्या बोला था? 180 और 360 में आप मतलब वो चेंज नहीं करना, फंक्शन चेंज नहीं करना, फंक्शन वो चेंज, तो कॉस कॉस में ही रह गया। अब कॉस 240 को कॉस 180 प्लस 60 लिख रहे हो, तो आप कॉस 60 लिख सकते हो। अब फिर से आ जाते हैं साइन पे, थर्ड क्वाड्रेंट में 240, तो ऑल साइन टैन। टैन सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर अगेन माइनस कॉस 60 डिग्री। इसका आंसर भी देखिए माइनस, ऑब्वियसली आंसर तो सेम रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को ऐसा थोड़ी क्या फंक्शन चेंज करोगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगा। वो डिग्री है, वो वैल्यू है, तो सेम ही आएगा ना, कैसे भी मेथड से करो। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ बेसिकली हमारा वीडियो खत्म होता है। हमने ये टॉपिक खत्म कर दिया पूरे अच्छे से, मैंने आपको एकदम स्क्रैच से, मतलब इससे ज़्यादा बेसिक नीड ज़रूरत है नहीं। और ये थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है, ये लगभग अगर आप इंडिविजुअली देखोगे ना, तो दोनों टॉपिक्स ने 20-20 मिनट लिया है, बट शायद उतना सफिशिएंट हो, क्योंकि अगर आप सर्स के लेक्चर्स देखोगे ना, तो उन्होंने नो डाउट एकदम कंसेप्चुअली पूरा बताया, और मैंने कुछ कुछ जगह आपको बोला कि वो याद करो, वो भी सर ने पूरा फील करा है। तो ये अगर आप रिवीजन लेक्चर्स देखोगे ना, तो आई थिंक 20 मिनट इनफ होते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका पूरा फिजिक्स बनेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो कि हम लोग इस सीरीज़ में कुछ और बेटर कर सकते हैं, कुछ और शॉर्टकट्स ले सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। एंड पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टाटा।